ये देवर हैं जो यहाँ पर आए थे। क्या हुआ था कल? आप यहाँ पर मौजूद थे, कितने लोग थे, वजह क्या लग रही है लड़ाई की? 15 से 16 लड़के थे, ठीक है। उनसे सिर्फ मैं बाइक पे भी उतरा ही और मैंने पूछा कि क्या मसला हुआ, और इतनी देर में उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा। एक ने सर में ईंट मारी है, ठीक है, और एक ने मेरे यहाँ पे छुरी लगाई है। अच्छा, और मतलब छुरियाँ चाकू लेकर आए हैं? सब कुछ उनके पास, वेपन्स तक उनके पास अवेलेबल थे। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी हमें मारपीट की है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक अंदर आने के, फिर भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मार लिया, हम तसल्ली कर लिया हमने। फिर भी वो घर को अंदर आने के पड़ रहे थे कि इनकी बेटियों को जाके हाथ लगाएं, इनको पकड़ें, इनकी वालदा को पकड़ें। अच्छा, घर में कितने लड़के अंदर सिर्फ मेरा एक भतीजा था छोटा, और मैं आया था राशन वगैरह देने। बाकी नहीं, इन लोगों में से भी कोई आया जब माँ जी के साथ मारपीट की है, माँ जी के कपड़े वगैरह फाड़े हैं? तो इनके काफ़ी ज़्यादा लड़के इंटर पहले मौजूद थे। अच्छा। और उन्होंने एक पूरा प्लान किया हुआ था प्रॉपरली कि इनका अगर कोई वजह क्या बताते हैं? जाहिर है आप भी उस वक्त तो घर में मर्द आप ही मौजूद थे ना, समझदार भी हो। वजह क्या बताते हैं? रीज़न यही बताया गया जो बच्चों के ऊपर ये पीछे वाले घर वाले हैं कि यहाँ पे चोरी वगैरह करने के लिए हद से आए। अगर चोरी करने के लिए अगर आपने पकड़ लिया तो आप उनकी वालदा के पास लेकर, आप छोड़ क्यों रहे हैं उसे? आप उसे छोड़ क्यों रहे हैं? छोड़ने की रीज़न क्या है? आप उसी टाइम पूरी टाइम लेके आओ उसे, आप फिर घर आके कह रहे हो तुम्हारे घर कोई मर्द है तो उसे बाहर निकालो। उन्होंने बोला हमारे घर मर्द कोई नहीं है। ठीक है। फिर उसने ये बात माँ जी ने कही है कि मर्द नहीं है हमारे घर? हाँ, हमारे घर मर्द नहीं है। उनका फिर तुसी आप आइयो। अच्छा, अब औरत का काम तो नहीं ना उनके साथ बात करना। बिल्कुल सही है। और पुलिस वालों को कॉल की है, उसी टाइम मैं यहाँ पे मौजूद था जब कॉल वगैरह हुई है। हाँ। उन्होंने कहा जी ऑन द वे। यहाँ तक कि मैं खुद ही पुलिस स्टेशन गया हूँ, उधर जाकर भी मैं हर बंदे से बात करता हूँ। अच्छा, पुलिस वाले ये जब 15 पे कॉल करते रहे आपको कहते रहे ऑन द वे, आया कोई बंदा नहीं? आप ही गए? फिर मैं खुद गया और ऊपर से मुझे कह रहे हैं जी आपने अगर पर्चा करवाना है या जो मसला मसाइल करवाना आप खुद ही देख लो। जिसके बाद वो कभी उस कमरे में भेज रहा है, वो कभी उस कमरे में भेज रहा है। मैंने अपनी तौर पर अपने दोस्त से रब्ता करके फिर हम गए मुंशी हॉस्पिटल, वहाँ से जाकर मेडिकल वगैरह करवाया। वापस आए हैं, उनको FIR दी है, अपना मेडिकल दिया है। अच्छा। फिर जी मेडिकल ये आपका ये नहीं है, आपके फलाना नहीं है, आप पहले रिपोर्ट करवाओ। कभी वो उसके पास ऐसा के पास भेज रहा है, कभी वो ऐसा दूसरे के पास भेज रहा है। हमें कुछ समझ नहीं थी आ रही कि हमने जाना किसके पास। इनकी तरफ से बिल्कुल घर के सामने दरवाज़ा है, और घर के सामने वाले लोग जब आपके हमसाई आपके दुश्मन बन जाए, उनकी तरफ से कल के बाद से खामोशी है। अब उनकी तरफ से खामोशी है, यहाँ तक कि उनके लोग अभी तक हमारी रैकी वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, मेरे घर तक उन्होंने पीछे आए हैं, देखते रहे हैं कि ये कहाँ रह रहा है, इसका देवर कहाँ पे रह रहा है, कि उधर भी। मतलब यहाँ तक आप भी टारगेट हो उनका? ऐसे ही है, अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार ये लोग हैं। जो माँ जी की बेटी हैं उनके साथ भी मारपीट हुई है? जी, इसी तरह। वो मेरी भतीजी हैं, उनके कपड़े फटे हैं, यहाँ पे कपड़े भी मौजूद होंगे जिन तशद्दुद किया उन्होंने, वो सारा निशान वगैरह तो ऊपर है उनकी। तो इसका मतलब कि ये तो प्लानिंग के साथ आप लोगों के घर में दाखिल हुए? उन्होंने ये बनाया हुआ था कि इनके साथ ही हमने प्रोसीजर करना है, और अब वो कह रहे हैं जी हम चोरी का केस है। वॉशरूम की खिड़की का क्या मामला है? उसी साइड से वो कह रहे हैं जी ये फलांग के आया है। अभी वॉशरूम की खिड़की जो बाहर है, वो सामने वाला, वो सामने वाला, वो एज इट इज वो उनके ये है जी, ये आके हमें देखता है। अच्छा, अब एक बच्चा घर से तो कुछ नजर नहीं आता, हमने चेक किया अभी। आप जाके देख भी सकते हैं, हमने दिखाया अभी। बैठा भी हो तो वो कैसे देख ले? नहीं नजर आता, बच्चे की जितनी हाइट है वो नजर नहीं आ सकता, वो देख नहीं सकता। और उतनी देर में बाहर दरवाजा खोलने तो सामने नजर आ सकता है कौन बंदा है मौजूद है, कौन नहीं मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जो उनमें चंद लोग ऐसे थे जो जी हमें कह रहे थे हमने 302 की है, हमें क्या मसला है, पुलिस वाले क्या कर लेंगे हमारा। ये करें पुलिस वालों से बात, आप पूछें। व्हाट्सएप चला गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भाई आमिर टीम का बात कर रहा हूं। जी सर। अभी बात हुई थी आपसे। जी जी। अच्छा, आपकी जो FIR हो चुकी है इसमें भाई बेहतर तो ये है कि आप पुलिस स्टेशन जाएं। जी जी। ठीक है, अपनी FIR लेके उधर आपने मिलना है इन्वेस्टिगेशन मुहर्रर से। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मुहर्रर को आपने FIR दिखानी है तो वो आपको बताएगा कि आपका इन्वेस्टिगेशन अफसर कौन है। ठीक है। इस सारे मामले को फिर वो ही आपके साथ। इसका मतलब है कि मैं अपनी फैमिली को बाहर घर अकेला छोड़ के बाहर जाऊं और फिर वो लोग आके इस तरह करें तो फिर हम डिबेट करते रहें कि हमारी इज्जत को कोई हाथ डालेगा। सुन ले, नहीं आप कह रहे हैं, सुन ले मेरी बात सुने, मैं बाहर निकल जाऊं घर से अपने, ठीक है, और इतनी देर में वो लोग फिर आ जाएं। सुनाएं। नहीं जाना चाह रहे? जी जी। नंबर पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा जी जी, उनका नंबर आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है, उनसे बात करें। 24 घंटे में कुछ हो नहीं सका, अभी आप नंबर सेंड करेंगे तो कुछ हो जाएगा? भाई ये मेरे रिलेटेड मामला नहीं है। तो ये किसके रिलेटेड है? ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड है जिसका मैं आपको नंबर। तो फिर एज आप मुझे फ़ोन करके क्यों क्या बता रहे हैं ना ये इन्फॉर्मेशन? आप 15 पे कॉल करिए ना, मैं 15 का नुमाइंदा बैठा हूँ इधर। अच्छा 15 पे बस आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? मैं अपना घर अपनी फैमिली को ले अकेला छोड़ के बाहर जाऊँ और वो ऊपर से इस तरह आके मसला कर दें? कल की 15 पे कॉल किया, कोई बंदा रिस्पॉन्स देने अभी तक हमारे पास नहीं आया। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है।
ये आपने देख ही लिया जिस तरह उन्होंने हमारे साथ बात किया। ये पंजाब पुलिस का रवैया है, बड़े जज्बाती हैं और बड़े इस टाइम गुस्से में है वो, यकीनन इस वजह से कि क्यों उनको बार बार कॉल की जा रही है, क्यों उनको तकलीफ़ और जहमत दी जा रही है। कल से लेकर अब तक कई घंटे गुजर गए, कोई नहीं आया। एप्लीकेशन हो गई, FIR हो गई, कोई नहीं अभी तक आया। वो छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल है, जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वॉशरूम के जो रोशनदान होते हैं, जो खिड़की होती है, वहाँ से ये हमारे घर की ख़वातीन को देखता है। वो हम लोगों ने आपको शुरू में वो भी दिखा दिया, वो बच्चा अब आपको दिखाते हैं। उस बच्चे को वहाँ पे खड़ा भी करते हैं कि वो बच्चे की हाइट और वो जो वॉशरूम की खिड़की है उनमें फासला कितना है। और उसके बाद वो जो हमारी बहनें हैं, वो जवान बहनें कि जिनकी तजलील की गई, घर में घुस कर उनको मारपीट का निशाना बनाया गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए, उन बहनों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। क्या करते हो सारा दिन? घर में रहता हूँ। घर में क्या करते हो? बस बैठा रहता हूँ। पढ़ते क्यों नहीं हो? नहीं जाता पढ़ने। दिल नहीं करता पढ़ने को? दिल नहीं, वो लोग से डरते हैं। लोगों से तो अब मसला ये शुरू हुआ ना, इससे पहले से लोगों से क्यों डरते हो आप? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? हरासा करते हैं, तंग करते हैं। आपको क्यों मेरे बच्चे, आपको क्यों तंग करते हैं? ये लड़ाई तो अब हुई है ना, इससे पहले से आप इससे पहले मोटरसाइकिल से पास से गुजरते थे, कहते थे तुझे मारूंगा, तेरी बहन ऐसे है वैसे है, कह के गुजर जाते थे। क्या बहन के बारे में क्या कहते थे? बस गालियाँ देते थे मुझे, बहन की, माँ की, और कह के चले जाते थे। अच्छा। फिर मैंने आगे से कुछ कहा तो कहते हैं अब तुझे मैं पकड़ूंगा, फिर मैं तुझे मारूंगा। अच्छा। फिर मैं घर में आया, फिर मैं छत पर गया दरवाज़ा खोलने। अच्छा। तो छत पर क्या है आप लोगों के? छत पर कुछ भी नहीं, आधी दीवार है, वो पीछे गया हूँ। वो अच्छा। वो पीछे कहते हैं कि पीछे आया मेरी छत में, घर के नीचे आ रहा है, और मैंने पकड़ा और बाद में कह रहे हैं कि तुम हमारे घर में आ रहे हो, तुमने मोबाइल चोरी किया है, तुमने ये चोरी किया। अच्छा, तुमने आप कभी गए हो उस छत पर? नहीं, कभी नहीं गए हो? कभी नहीं गया। आपकी वैसे सारा दिन में क्या एक्टिविटी होती हैं घर में मौजूद रहकर? आपकी मामा कह रही किसी को मिलते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, रिजर्व हो बहुत ज़्यादा, इसकी क्या वजह है? सिस्टर के साथ बैठा रहता हूँ, उसके साथ जो वो देख रही होती है मोबाइल में, मैं वो भी देख लेता हूँ। कभी नहीं स्कूल गए हो? नहीं गया था, फिर मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ने की पढ़ाई क्या वजह थी? दिल नहीं करता पढ़ने को? नहीं, कोरोना में छोड़ा था। कोविड के बाद फिर गए नहीं आप? उसके बाद दिल नहीं किया पढ़ाई करने को? तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है इन तमाम चीज़ों से? नहीं। ये जो सामने खिड़की का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वॉशरूम में आप झांकते हो जी, आपने कभी वहाँ पर खड़े होकर देखने की कोशिश की? ये हम आपस में बात कर रहे हैं ना अभी, तो हम किसी को बता नहीं रहे। कभी आपने देखा वहाँ से, या आपकी छत से कुछ नजर आता? जब उन्होंने रोला डाला था तब भी मैंने खड़ा होकर देखा था, पर मेरा इतना कद नहीं था कि मैं देख पाता। अच्छा। फिर भी उन्होंने यही कहा कि इसने देखा, इसने देखा। ये लड़कों के साथ आपकी से पहले कभी कोई लड़ाई हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई। वैसे जानते हो आप इनको? जाहिर है मोहल्लेदार हैं आपके। नहीं, मुझे नाम तक नहीं पता इनका। अच्छा, नाम भी नहीं पता? नहीं पता। तो इन लोगों को आपके बारे में इतना कुछ कैसे पता है कि आपकी बहनें हैं, आपकी वालदा है? जिससे पहले हुई थी लड़ाई उसने बताया। पहले लड़ाई की क्या वजह थी? यही वॉशरूम वाली लड़ाई थी, और उसके बाद अब ये चोरी वाली लड़ाई है। और ये दोनों लड़ाइयाँ मिलकर इन सब ने मिलकर आपके घर पर अटैक किया, और आपकी बहनों पर, आपकी वालदा पर। उसको जाके पट्टियाँ पढ़ाई है कि ऐसे ऐसे इनके घर मर्द नहीं है, वो बाहर है, ऐसे है। फिर वो आए हैं पीछे से, कहते हैं जी, मेरी मामा को कह रहे हैं जी आपके घर मर्द हैं। अच्छा। तो मेरी मामा ने कहा नहीं, कहता है फिर आगे आए, चलें ज़रा घर चलें। अच्छा। तो फिर वो लेके गए हैं मुझे, मेरी सिस्टर ने अंदर छोड़ दिया क्योंकि वो हाथापाई में आ रहे थे। मुझे बाहर खींचने लगा, मेरी सिस्टर ने मुझे बचा के अंदर धक्का दे के वो क्या कहते हैं लॉक लगा के वो खुद से गई है मम्मा के साथ। फिर वापस आए तो कपड़े फटे हुए थे, माँ और बहन के कपड़े फटे हुए थे। मारने तो इसको आए थे। जाहिर है बहन ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की है, भाई को बचा लिया, लेकिन वालदा और जो बहन है वो उस चीज़ का शिकार हुई है। बहनों के पास चलते हैं, छत देखते हैं, जिस छत से ये गुजर कर उनकी छत पर जाता है, और वो वॉशरूम के पास भी जाकर इसको खड़ा करते हैं। और उस बहन जो है हमारी, उससे भी बात करते हैं जो अपने भाई को बचाते बचाते इन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हुई। अपने उसके जिस्म को भी हाथ लगाते रहे, उसके कपड़े भी फाड़ कर चले गए, नोचते भी रहे उसको। उससे बात करते।